हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि परसेंटेज हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें, और इसमें मैंने बताया है टाइप्स वाइज में क्वेश्चंस करा रहा हूँ। टाइप 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक मैंने करा दिए हैं। तो अब आया है टाइप 6। इसमें देखते हैं क्या कहता है। परीक्षा में पास और फेल पर आधारित प्रश्न है ये। तो पहला प्रश्न है आपका, किसी परीक्षा में 60% गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। मतलब यह है इसका कहना कि 60% गणित में उत्तीर्ण हुए और 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और दोनों को मिलाकर के 50% दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। तो बताना है कि हमें कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो यहां पर देखिएगा, एक ये ट्रिक है, ट्रिक उत्तीर्ण छात्र की। तो उत्तीर्ण छात्र यहां मैं लिख दूं पास, तो पास स्टूडेंट प्रतिशत, ठीक है नहीं, ये स्टूडेंट हो गया, पास स्टूडेंट प्रतिशत इक्वल में 100, 100 यानी कि 100 में से माइनस करते हैं एक विषय में अनुत्तीर्ण। एक विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत छात्र कितने हैं? 60। तो ये उत्तीर्ण हो रहे हैं, लेकिन इसमें पूछा है अनुत्तीर्ण वाले, तो ध्यान रखना है ये उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है, ये दोनों में उत्तीर्ण है। तो ये मतलब पास कितने हैं? 60%। तो फेल कितने हुए होंगे दोस्तों? अगर 60% पास हो गए गणित में तो फेल हुए होंगे 40%। तो 40% आ गया। और फिर यदि 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो रहे हैं यानी पास हो रहे हैं, तो 30% इसमें हुए होंगे, तो ये हो गया 30। ठीक है, यहाँ पर रख दिया हमने दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत, माइनस में ही लेना। अब देखिए प्लस क्या लेना है? दोनों में अनुत्तीर्ण, दोनों में अनुत्तीर्ण। तो दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हुए? जब दोनों में पास हुए ये लिख रहा है, और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों में अनुत्तीर्ण कितने होंगे? 50% पास हो रहे हैं तो 50% फेल हो जाएंगे, तो ये हो गया 50%। कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये क्या हो जाएगा? 100 और 50 कितना हो जाएगा? 150। तो 150 आ गया। ये क्यों इसमें ऐड हुआ? प्लस का है, प्लस का है। ये दोनों माइनस की है, तो माइनस की एक साथ होंगी, प्लस होंगी, तो ये कितना हो जाएगा? 70। तो 70 जब 150 में से 70 लेस होगा तो बचेगा कितना? 80। 80%। तो ये 80% क्या है? उत्तीर्ण। 80% उत्तीर्ण है। इसमें पूछा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत आया? 80% आया। लेकिन यदि ये क्वेश्चन को ऐसी घुमा दे बस यहां से कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितना होगा? जब 80% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो जाएंगे? 20%। तो यहाँ फेल का भी लिख लो। तो फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे 100 माइनस 80 बटे में 20, तो 20% फेल हो जाएंगे। ठीक है, वैसे तो फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो इन्होंने उत्तीर्ण वाले पूछे हैं, लेकिन हम इसको भी इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आने वाले कोई पता नहीं कौन सा सवाल पूछ ले एग्जाम में, अनुत्तीर्ण पूछ ले, मतलब उत्तीर्ण पूछ ले या अनुत्तीर्ण पूछ ले। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है। 100 माइनस एक विषय में अनुत्तीर्ण माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण प्लस दोनों में अनुत्तीर्ण। यहाँ पर सब में फेल फेल ही होगा, एक विषय में फेल माइनस दूसरे विषय में फेल माइनस के और प्लस के दोनों विषय में फेल। ठीक है, और ये आ जाएगा उत्तीर्ण छात्र होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी होगी। हाँ तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है इसी का, परीक्षा में पास और फेल होने पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं परसेंटेज में, तो वही उसी का मैं लेकर आया हूँ दूसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बोलता है कि एक परीक्षा में हिंदी 40%, यानी कि हिंदी में, एक परीक्षा में हिंदी में कितने हैं? 40%, 40% तथा संस्कृत में 25% और दोनों में 20% अनुत्तीर्ण होते हैं। देखिए आपके अनुत्तीर्ण की है, पहले उत्तीर्ण थी फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें क्या है? अनुत्तीर्ण यानी कि फेल के दिया है परसेंटेज। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं यानी कि पास होते हैं। तो ट्रिक वही है, ट्रिक मैं बता दूं आपको, ट्रिक क्या है। यहां पर आएंगे पास प्रतिशत बराबर क्या होंगे? पास प्रतिशत बराबर होंगे 100 माइनस, यानी कि 100 में से लेस हो जाएगा पहले विषय में फेल, तो मैं ये लिख दूं फर्स्ट में फेल प्रतिशत, फर्स्ट में फेल प्रतिशत माइनस सेकंड में फेल प्रतिशत प्लस दोनों में, प्लस फर्स्ट प्लस दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड
फर्स्ट एंड सेकंड में फेल प्रतिशत, यहाँ फेल ही लेना है, फेल प्रतिशत, ठीक है नहीं। ट्रिक हो गई। तो आइए रखते हैं इसमें वैल्यू। तो क्या है, पास प्रतिशत निकल कर आएगी इधर बराबर 100। अब देखो ध्यान से ही पढ़ना है। इसमें कहा है हिंदी में 40% अनुत्तीर्ण होते हैं, तो हिंदी में 40% है तो 40 लिख लिया। संस्कृत में 25% हो रहा है तो माइनस के 25 लिख लिया, क्योंकि पहले में कितने हैं 40 और सेकंड में कितने हैं 25। फेल वाले लिखने हैं, इसमें फेल भी दे सकता है, पास भी दे सकता है। यह आपको ध्यान रखना, अगर इसमें पास वाला होता तो माइनस करके 60 लिख लेते, लेकिन इसमें खुद पहले से ही फेल वाले दे रखे हैं तो माइनस के 40 लिख लेंगे। इसमें भी संस्कृत में 25% फेल दे रखे हैं तो 25 लिख लिया। यदि इसमें 25% पास होते तो 75% आता फिर यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही ध्यान से रखना। अब क्या आएगा इसमें, देखो अनुत्तीर्ण 20%, ये दोनों में है तो दोनों के लिए क्या आता प्लस, तो दोनों के 20% ये आ गए, ठीक है। यहाँ परसेंटेज का चिन्ह लगाना, बस आंसर भी लगा देंगे डायरेक्ट। अब ये कितना हो जाएगा, देखो ये दोनों जुड़े आएंगे तो 120, 45 और 25 जुड़ेंगे तो माइनस के कितना आएगा 65। अब 100 में सॉरी 120 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा 55, तो ये 55% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका आंसर बन जाएगा। 55% पास का बन गया। यदि ये कहता है कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो 100 में से इसी को 55 घटा दो तो कितना आ जाएगा 45%। ये लीजिए 45%, ये फेल हो गए इतने, ठीक है। तो पास फेल के मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिया आपको। कभी कभी विषय बदल कर देता है तो कभी कभी कोई मतलब ऐसे भी संख्याएं देता है, ठीक है, कुछ और भी दे देगा, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चंस इसी तरह से होंगे, ठीक है। अब आइए मैं इसके 2 क्वेश्चंस आपको करने के लिए देता हूँ। तो प्लीज उन क्वेश्चन को करने के बाद और चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बताना है कि आपने उसके आंसर्स क्या दिया, कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो मैं ये बता देता हूँ दोस्तों, 2 क्वेश्चंस हो गए और 2 मैं आपको अभी देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको 2 क्वेश्चन इसके करा दिए हैं परीक्षा में पास और फेल वाले। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ और ये क्वेश्चन आपको करके बताने हैं कि किस तरह से ये इनका आंसर आएगा और कमेंट बॉक्स में आप इनको बताना है, ठीक है नहीं। तो जैसे कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, उत्तीर्ण हिंदी परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं। इसमें आप पास वाले नहीं बताना है, अनुत्तीर्ण वाले बताने हैं, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन घुमा दिया थोड़ा सा, क्योंकि पास वाले हमने 2 कर लिए, तीसरा वाला मैंने घुमा दिया है। लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी परीक्षा में या किसी परीक्षा के गणित में 60% लड़के, विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण होते हैं। इसमें भी इसमें भी उत्तीर्ण है, यानी कि गणित में कितने हैं 60% लड़के और विज्ञान में कितने हैं 65% लड़के उत्तीर्ण होते हैं, और दोनों में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, ठीक है। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत लड़के अनुत्तीर्ण हुए। ये दोनों अनुत्तीर्ण वाले घुमा के बनाए मैंने, उसमें उत्तीर्ण वाले। तो अनुत्तीर्ण वाले क्यों बनाए, क्योंकि आप इसमें उत्तीर्ण वाले उसी फॉर्मूले से, उसी बेसिक ट्रिक से करना आपको, फिर 100 में से घटा देना जो भी आंसर आए। लेकिन ये क्वेश्चन और आगे कोई भी बन सकता। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे ये दे दे, ये नंबर मैंने लिखा है, क्वेश्चन में जोड़ा नहीं है, ऐड नहीं करा। जैसे ये दे दे कि 600, मतलब इस प्रश्न में कुछ हम इस तरह से भी घुमा सकते हैं कि 600 लड़के परीक्षा में बैठे तो कुल कितने लड़के पास हुए। अब जैसे ये क्वेश्चंस करोगे आप, तो इसमें अनुत्तीर्ण पूछा तो उत्तीर्ण वालों का जो भी आएगा उसका 600 का % निकाल देना। जैसे मान लो 50% आएगा तो 600 का % कितना हो जाएगा, 300 लड़के पास हुए। यानी कि 40% आएगा तो 600 का कितना आ जाएगा, ये 240 जितना भी आवे, ठीक है। नहीं कर लेना उसकी कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है 240 बता दे तो वही आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों हम किसी भी तरह के एग्जाम में कर सकते हैं, चाहे वो कोई एग्जाम आपका रेलवे, पुलिस, SSC, तरह तरह की वैकेंसी देश भर में आती हैं। तो ठीक है, ये आपको अगर अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट तो प्लीज शेयर करें मेरे चैनल को और लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो दोस्तों जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और मैं लेकर आता हूं आपके लिए इसी तरह की कोई नई वीडियो, बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होगी। तो दोस्तों ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।